साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। ये जो एक अपडेट मिल रहा है साथियों, छत्तीसगढ़ की ओर से है ना, कार्यालय संचालनालय पैरामेडिकल कोर्स है ना, जो रायपुर में है ना, संचालनालय शिक्षा चिकित्सा शिक्षा, पुराना नर्सेस हॉस्टल, पुराना मंत्रालय परिषद रायपुर। ये जो नोटिफिकेशन आया था साथियों, ये है 7 फरवरी 2024 का। ठीक है। अब देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है इसमें पैरा मेडिकल टेक्नीशियन ऑनलाइन आवेदन है ना, प्रवेश आवेदन के लिए सूचना जारी किया हुआ है। ठीक है। ये जो आप अगर पैरामेडिकल में अपना स्कोप बनाना चाहते हैं, पैरामेडिकल का 1 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, तो आपके लिए यह फॉर्म है, क्योंकि जिसको मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है वो इस फॉर्म में एडमिशन ले करके कोर्स अपना कर सकते हैं। ठीक है। तो पैरामेडिकल टेक्नीशियन 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स है, जो कि छत्तीसगढ़ चिकित्सा महाविद्यालय एवं जिला चिकित्सा से संचालित है। उक्त प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ राज्य में उपलब्ध कुल 280 सीटों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट www.cgdme.in में दिनांक 9 फरवरी 2024 से लेकर दिनांक 26 फरवरी 2024 के 3 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। जिनको अगर मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है ना, और गवर्नमेंट सीट की तरफ से गवर्नमेंट के तहत अगर आप पैरामेडिकल टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट करना चाहते हैं, है ना, 1 साल की डिप्लोमा होती है। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप इसको जरूर से अप्लाई करिए। ठीक है। अब ये छत्तीसगढ़ में जो ऑनलाइन कोर्सेस होता है ना, मतलब हर फील्ड में, ये मेडिकल फील्ड का है 2024 के लिए। अब धीरे धीरे आपको सभी डिग्री डिप्लोमा का ऑनलाइन आवेदन करने का प्रवेश के लिए देखने के लिए मिलेगा। जैसे 12वीं का एग्ज़ाम ख़त्म होता है, वैसे ही रिजल्ट आने के बाद ये सारी चीज़ें प्रोग्राम स्टार्ट कर दी जाती है ना। अगला देखिएगा नोट में, यह विशुद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसका निजी संस्थाओं, शासकीय संस्थाओं के पदों की संख्या अथवा उपलब्धता से कोई संबंध नहीं है। आप इस प्रशिक्षण की स्वयं हेतु उपयोगिता निर्धारण कर ही आवेदन करें तथा प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के पश्चात छत्तीसगढ़ जो पैरामेडिकल काउंसलिंग में पंजीकृत योग्य भी है, पंजीयन होगा। ठीक है। अगला देख लेते क्या जानकारी दे रहा है। अन्य जानकारी जैसे फीस इत्यादि के लिए ब्रोशर का अवलोकन वेबसाइट www.cgdirectmedical.education.in में देख सकते हैं, है ना। काउंसलिंग से संबंधित आगामी सभी जानकारियां एवं प्रक्रिया हेतु वेबसाइट पर अब जाकर के नियमित रूप से अवलोकन करते रहिएगा। ठीक है ना। अब इसमें देख लेते हैं कि अगर आपको पैरामेडिकल में सर्टिफिकेट करना है, डिप्लोमा करना है 1 साल का, तो उसके लिए क्या क्या योग्यताएं मांगी गई है। ठीक है ना। इसमें कोई इंट्रेंस एग्जाम नहीं हो रहा है साथियों। आप इसको, अगर आपका इंटरेस्ट है मेडिकल फील्ड में, मेडिकल सॉरी सॉरी साथियों, अगर आपका इंटरेस्ट है कि मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना है ना, अगर आपको 1 साल का पैरामेडिकल कोर्स करना है, तो आपके लिए बेहद ही एक अवसर मिल रहा है 2024 के लिए, है ना। ये पहला मतलब प्रवेश का पहला नोटिफिकेशन आया हुआ है छत्तीसगढ़ की तरफ से, है ना। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको बिल्कुल ही अप्लाई करवाइए। इसमें आपको कोई इंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, मेरिट पे सिलेक्शन होगा इसका। ठीक है ना। अगला देख लीजिए नोट में, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी की योग्यता 10+2 पैटर्न में 12वीं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विषय सहित अर्थात बायोलॉजी ग्रुप कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है। अगला देखिए, अन्य योग्यता जो विवरण अनुसार जो है ब्रोशर में लागू होगी। इस वेबसाइट पर आप जा करके देख सकते हैं, जो आपको मैं बता दिया हूँ। सभी आवंटन आवश्यकता अनुसार ऑनलाइन ऑफलाइन किए जाएंगे अतः समस्त जानकारी बाबत वेबसाइट की सूचना पर
पढ़कर ही आगामी कार्यवाही करें। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कोर्स संचालन पैरामेडिकल कोर्स रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा ये जारी हुआ है। ठीक ना, अब इसमें देख लीजिए ऑनलाइन जो है ऑनलाइन आवेदन संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन में ईमेल और मोबाइल नंबर अंकित कर सावधानी से जांच कर लें, क्योंकि एडिट जो है चयन में भी है, ये जो है परिवर्तन नहीं होगा, फिर बाद में है ना अपरिवर्तनीय है। नाम, पिता का नाम, अन्य आवेदन पत्र के इंद्रज 12वीं की अंक सूची के अनुसार ही भरें। जैसे 12वीं में जो चीज़ है, नाम, पिता का नाम, है ना, ये सारी चीज़ें 12वीं के अंक सूची के अनुसार भरें। अतः आवेदक उन्हीं संस्थाओं का विषय का चयन करें जिसमें प्रवेश हेतु इच्छुक हो। ठीक है, आवंटन उपरांत प्रवेश नहीं लेने पर आगामी रिक्त सीटों पर यदि आवंटन किया जाता है तो ये पात्र नहीं होंगे, तथा प्रवेशित आवेदक द्वितीय काउंसलिंग में अपग्रेडेशन हेतु प्रथम काउंसलिंग आवंटन उपरांत प्रवेश की अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन में अपग्रेडेशन का चयन कर सकेंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसको आप साइट से जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर आप अच्छे से इसको रीड करिएगा, है ना, इसके बारे में समझिएगा। अगर आप इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, अगर ये भी देखना है समझना है, तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं इसका ऑनलाइन आपको आवेदन करके भी दिखाऊंगा कि आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है ना। आवेदक को अपग्रेडेशन प्राप्त होता है तो उसे अपग्रेडेशन में आवंटित विषय तथा संस्था में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा, क्योंकि अपग्रेडेशन प्रक्रिया में आवेदक को अपग्रेड कर नया विषय तथा संस्था आवंटित की जाती है। तत्क्षण ही उसकी पूर्व में आवंटन विषय तथा संस्था के रिक्त मान का प्राविन्यानुसार अगले आवेदक को आवंटित कर दी जाती है। ठीक है, इतना हो गया। अब देख लीजिए कि पूर्वत ऑनलाइन आवेदन शुल्क का श्रेणी क्या रहने वाला है। अगर आप जनरल और ओबीसी है तो आपको अप्लाई करने के लिए 500 रुपये चाहिए, और अगर आप एससी और अनुसूचित जाति मतलब एसटी हैं, अनुसूचित जनजाति और एससी का, तो उसका क्या है 300 रुपये फीस है। ठीक है, और अगला देखिए, सर्वप्रथम ऑनलाइन आवेदन तो उपलब्ध फ्लो चार्ट अवलोकन कर ही आवेदन करें, प्रारंभ को करें। ठीक है, मैं आपको इसका दिखाता हूँ क्या क्या है। और आवेदन ऑनलाइन आवेदन में प्रीवियस पेज में पहले अपने फॉर्म को अच्छे से देख लें, फिर इसको फाइनल सबमिट करने, है ना, ओके का बटन दबाएं। संस्था चयन पश्चात संस्था चयन को लॉक, सबमिट बटन दबाने पर फॉर्म लॉक हो जाएगा, है ना। लॉक और सबमिट बटन दबाने के पश्चात फॉर्म में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, किंतु एडिट फीस जमा कर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक परिवर्तन किया जा सकता है। अगर आप उसमें अगर नाम अगर और कुछ एरर है, अगर उसको एडिट करना चाहते हैं तो आप उसका फीस अलग से पे करना होगा, इसके बाद आप उसमें चेंज कर सकते हैं। यदि आवेदन शुल्क एक से अधिक पेमेंट आवेदक द्वारा किया जाता है तो आवेदक की अंतिम तिथि उपरांत, है ना, जो भी राशि है दिनांक तक उल्लेख करते हुए ही बैंक स्टेटमेंट संलग्न कर ईमेल करें, ताकि अगर आपका गलती से भी डबल पेमेंट हो जाता है तो वो जो है मेल में डालना है, उसका स्क्रीनशॉट करके स्टेटमेंट बैंक से निकलवा करके फिर वो रिटर्न हो जाएगा, है ना। अगला देखिए, आवेदन में प्रारंभ होने की तिथि जो है 9 फरवरी से चालू हो गया है। ठीक है ना, 9 फरवरी से चालू हो गया है, और ये कब तक ऑनलाइन हो रहा है तो 26 फरवरी 2024 तक, है ना, शाम के 3 बजे तक। आवेदन की प्रक्रिया लैपटॉप डेस्कटॉप से ही करें, मोबाइल का उपयोग ना करें, इससे बहुत ही टेक्निकल जो है समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इन्होंने साफ कहा है कि आप लैपटॉप से या डेस्कटॉप से ही करें, मोबाइल से करने से क्या है कि कभी कभी एरर का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए त्रुटि के लिए आपको कितना फेस एडिट करना पड़ेगा। अगर आपको एडिट करना है उसमें अपने आवेदन में, तो 200 रुपये का शुल्क आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर और भी कुछ जानकारी है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और 6वां नंबर का कॉलम जो इम्पोर्टेंट है, आवेदक द्वारा 12वीं कक्षा में अधिकतम अंक प्राप्तांक तथा बायोलॉजी विषय के अधिकतम अंक का प्राप्तांक ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाना है। मैं आपको दिखाऊंगा कि जो 12वीं का है ना, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 12वीं का अधिकतम अंक का प्राप्तांक मतलब कुल प्राप्तांक कितना है, तथा बायोलॉजी विषय का केवल और केवल
बायोलॉजी विषय का है ना। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा एक बार, जैसे कि देखिए ये जो है ना, जो अभी वो बोल रहा है कि कुल प्राप्तांक ये दिया रहता है ना, अधिकतम अधिकतम में टोटल कितना आया है योग, तो 200 मान के चलिए आपका, इसमें एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि 225 है, तो ये यही कह रहा है कि जो ये वाला है ना, ये 12वीं कक्षा का कुल प्राप्तांक, तो कुल प्राप्तांक में क्या किसको डालना है आपको ऑनलाइन कराते समय, ये वाला जो इधर योग रहता है, ठीक है ये। और अगला देखिएगा, अगला समझा दे रहा हूँ कैसे होगा। और अगला क्या बोल रहा है यहाँ से तो समझिएगा, बायोलॉजी विषय के अधिकतम अंक का प्राप्तांक ऑनलाइन में आपको अंकित करना होता है, तो अब केवल और केवल बायोलॉजी विषय का डालना है, ठीक है। तो अगला आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो है बायोलॉजी सब्जेक्ट है, बायोलॉजी 100 नंबर का है, ठीक है। और यहाँ पर ये इस नंबर को डालना है, केवल और केवल बायोलॉजी का अंकित करना है आपको, ठीक है। कि बायोलॉजी में आपका जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 50 दिख रहा है ना, तो आपको केवल और केवल बायोलॉजी विषय का डालना है, ठीक है ना। इतना आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। जिस हेतु अगले पेज में चिन्हित जो सूची का अवलोकन करके ही अंक को भरे, जो मैं आपको बता दिया वही चीज को करना है, ठीक है ना। यदि आवेदक, अगला है, यदि आवेदक द्वारा त्रुटि अंक ऑनलाइन आवेदन में प्रविष्ट किए जाते हैं तो आपकी प्रावितता हानि हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। अगर आप इसको गलत तरीके से भर देते हैं तो फिर जो है आपकी ही जिम्मेदारी होगी, ठीक है। ये आपको मैं बता दिया इसमें क्या क्या भरना है ना। ये पैरामेडिकल का है, और यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन देख लीजिए, यहाँ पर यह ऑनलाइन आवेदन शुल्क, ये तो मैं आपको बता दिया कि 500 रहेगा, और SC ST के लिए 300 रहेगा। एडिट करने के लिए आपको 200 का फीस, अगर आपका फॉर्म में सुधार करना है तो आप उसमें कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पर देख लीजिएगा, ये 29 फरवरी है ना, वेबसाइट तक आपको देखते रहना है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर आपको दिखा देना चाहूँगा मैं, ये सीट का सर्टिफिकेट का नाम, इसमें पैरामेडिकल में आपको दो चीज़ देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। एक तो पैथोलॉजी का है और एक एक्सरे का है। आप इसमें एक एक साल का ये सर्टिफिकेट है, आप इसमें कर सकते हैं। अगर आपको पैथोलॉजी में इंटरेस्ट है तो पैथोलॉजी के लिए अप्लाई करिए, अगर आपको एक्सरे करना है तो आप एक्सरे का अप्लाई करना है ना। और रायपुर में देखिए सीट, पैथोलॉजी में 20 सीटें हैं और एक्सरे में 20 सीटें, टोटल रायपुर में 40 सीटें, है ना। अगर आप बिलासपुर से बिलोंग करते हैं, अगर बिलासपुर में अगर आपको करना है तो पैथोलॉजी में इसमें भी 20 सीटें हैं, और पैथोलॉजी में 20 सीट है, और एक्सरे में भी 20 सीट है। ऐसे ही रायगढ़ में भी है, 20-20 सीटें हैं। जगदलपुर में भी 20-20 सीटें हैं। अंबिकापुर से अगर आप बिलोंग करते हैं तो अंबिकापुर में भी 20-20 सीट है। दुर्ग में भी 20-20 सीटें हैं, और राजनांदगांव में भी कितना 20-20 सीटें हैं। तो टोटल सभी में मतलब 20-20 करके टोटल 40 सीटें हैं साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 40 सीटें हैं। अगर हम टोटल सीट की बात करें तो 280 सीट हो रहा है ना। आप इनमें से कहीं के लिए भी अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ है नोट देखिए, यदि विशुद्ध एवं एक वर्षीय टेक्नीशियन प्रशिक्षण कार्यक्रम है, इसका निजी संस्था अथवा शासकीय संस्थाओं के पदों की संख्या अथवा उपलब्धता से इसका कोई भी संबंध नहीं है। आप इसमें अगर आपको इंटरेस्ट है मेडिकल फील्ड में, एक्सरे और पैथोलॉजी में पैरामेडिकल करने का साथियों, तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई। इसमें कोई भी इंट्रेंस एग्जाम नहीं है। अगर आपका इसमें प्रवेश हो जाता है तो आपका 1 साल की ये डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है ना। तो आप अपने अगर करियर में मेडिकल फील्ड में अगर इंटरेस्टेड है तो इसको ज़रूर अप्लाई करिए, है ना। 2024 का ये पहला स्टडी करने के लिए, कोर्स करने के लिए पहला नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है मेडिकल की तरफ से, है ना, छत्तीसगढ़ मेडिकल एजुकेशन की तरफ से। तो अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा साथियों, तो इस वीडियो को अपने साथियों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।